मनुष्य का जन्म उसकी चेतना के विकास के लिए हुआ है। मनुष्य वह योनि है जिसमें चेतना का विकास किया जा सकता है और मनुष्य अपनी विवेक बुद्धि से चेतना का विकास कर सकता है और किसी योनि में चेतना का विकास संभव नहीं है। पशु पंछी पेड़ पौधे कोई भी जीव जंतु है वह चाहकर भी अपनी चेतना का विकास नहीं कर सकता है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस समय हम सब मनुष्य योनि में हैं और अपनी विवेक बुद्धि से अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने अपनी चेतना का विकास किया, अपने जीवन को पूर्ण बनाया, तो उसी प्रकार हम भी अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं। लेकिन आज हम दूसरी तरफ देखते हैं, भौतिकता के जीवन में, भाग दौड़ में आज मनुष्य केवल अपने बैंक बैलेंस को, संपत्तियों को बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ है। बस उसी के बारे में सोचता रहता है कि मुझे किस प्रकार धन को बढ़ाना है, संपत्तियों को बढ़ाना है। लेकिन जो उसका वास्तविक धन है, उसकी वास्तविक संपत्ति है चेतना, जो कि उसका जन्मों जन्मों तक साथ देने वाली है, जन्मों जन्मों से साथ देती आई है, तो उसकी ओर आज मनुष्य का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको आपके धन संपत्ति बढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। आप खूब धन संपत्ति बढ़ाइए, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाइए, लेकिन रोज़ प्रतिदिन अपनी चेतना के विकास पर भी ध्यान दीजिए। ये देखिए कि आपकी चेतना का विकास निरंतर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिस प्रकार हमारे महापुरुषों ने अपनी चेतना पर ध्यान दिया था, अपने जीवन को पूर्णता तक ले गए थे, तो उसी प्रकार हमें भी लेकर जाना है। अपने चेतना का ह्रास नहीं करना है। आज चेतना का ह्रास हो रहा है, धन संपत्ति के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में, राग द्वेष के चक्कर में मनुष्य अपनी चेतना को खोता जा रहा है। आज हम संसार में देखते हैं कितने बुरे कार्य होते हैं जिससे देश को भी, पूरे विश्व को, पूरी समष्टि को हानि होती है। लेकिन मनुष्य उस ओर सोचता ही नहीं है कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ उससे किसी को हानि हो भी रही है या नहीं हो रही, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अपना स्वार्थ उसे दिखता है। किसी को भी देखिए, हम देखते हैं बहुत से ऐसे महापुरुष भी हैं अभी भी जो ये सोचते हैं कि इस मेरे कार्य से किसी को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, क्या किसी को दुख तो नहीं पहुंचना मेरे कार्य करने से। यदि हम भी ऐसा सोचना शुरू कर दें, अपने जीवन को इस प्रकार अवेयर रखें, जागरूक रखें कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, उससे क्या मुझे या दूसरों को हानि हो रही है, समष्टि को हानि तो नहीं हो रही है। यदि किसी भी कार्य को करने से समष्टि को या किसी व्यक्ति को हानि होती है तो उसे करना अच्छा नहीं है। हमें ऐसे कार्यों को करना है जिससे हमें संतोष मिले और दूसरों को सुख मिले। हमें अपने जीवन को इस प्रकार से विकसित करना है जिस प्रकार हम एक छोटे से बीज को देखते हैं। बीज को जब पुष्पित किया जाता है, रोपित किया जाता है, तो वह अंकुरित होता है पहले, फिर उस पर छोटी छोटी पत्तियां आती हैं, फिर वह विकसित होते हुए वृक्ष बनता है, सभी को छांव देता है और अपने अपने मीठे मीठे फलों से सबको तृप्त करता है। तो उसी प्रकार हमारा भी जीवन उस बीज से विकसित होता हुआ वृक्ष बने और हम भी अपने जीवन से सभी को छांव दें, सभी को सुख दें, सभी को आनंद दें। ऐसा हमारा जीवन हो तो ही हमारे जीवन का जीने का महत्व है। और इसी के लिए तो हमारा मनुष्य जन्म मिला है कि हमें अपने जीवन से दूसरों को सुख देना है, आनंद देना है। और जो हमें देखे, जो हमें सुने, जो हमारे पास आए, उसको हम तृप्त कर सकें। अपने पास जो भी है, हमारे पास जो भी है, उससे हम दूसरों को तृप्त कर सकें, ऐसा अपने आप को निर्मित करना है। कितने हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण किया। महर्षि दयानंद, महर्षि रमन, स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण विकसित करके पूर्णता प्राप्त की, अपने जीवन का निर्माण करके निर्वाण प्राप्त किया। इसी प्रकार हमें भी उसी पथ पर चलना है। महाजनो ये न गता स पंथः
जिस मार्ग पर हमारे महाजन चले उसी मार्ग पर हम चलते हुए अपनी चेतना का विकास करें। हम व्यक्तिगत ना रहकर परिवार, समाज, देश, विश्व और पूरी समष्टि के बारे में सोचना शुरू करें। सबके कल्याण के लिए सोचें तो हमारा जीवन भी निश्चित रूप से निर्माण के साथ निर्वाण को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता हुआ पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाता है, तो हमारा भी इसी जीवन में पूर्णता को हम प्राप्त करके अपने जीवन को, अपनी चेतना को पूरा विकसित कर लें। तो मेरी यही कामना है, यही प्रार्थना है आप सबसे कि आप अपनी चेतना को विकसित करने के लिए ज़रूर सोचें। हर दिन, हर क्षण ऐसा कर्म करें जिससे आपकी चेतना का विकास हो, ना कि चेतना का ह्रास हो। यदि आप अपने अहंकार में डूबकर कोई कार्य करते हैं, अपने लाभ के लिए केवल कार्य करते हैं, तो उससे निश्चित रूप से चेतना का ह्रास होता है। लेकिन हम अपने व्यक्तिगत ना सोचकर हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं, तो उससे निश्चित रूप से हमारी चेतना का विकास होता है। तो इसी प्रकार हमें अपनी चेतना का विकास करना है, पूर्णता को प्राप्त करना है और मनुष्य जीवन जो मिला है सौभाग्य से हमें अपने अच्छे कर्मों से, तो उसे हमें सही महत्वपूर्ण बनाते हुए उसका पूरा सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को जीना है और इसी प्रकार अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते हुए पूर्णता को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करना है। योग के माध्यम से हम अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं। जब हम प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं, योगस्थ होकर योग करते हैं, तो उससे हमारी चेतना का विकास होता है। हम फिर अपने लिए ना सोचकर सभी के लिए सोचना शुरू करते हैं और जब हमारे अंदर ये भावनाएं आती हैं, सबके मंगल की कामनाएं हमारे अंदर निर्मित होती हैं, तो उससे हमारी चेतना का विकास निरंतर होता है। प्रतिदिन हम योगाभ्यास करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, तो उससे निश्चित रूप से हमारी चेतना का विकास होगा और हम निर्माण करके अपने जीवन का निर्वाण को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम।